बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। आज के सबक के लिए टीचर जो हरूफ तहजी है उसका किताब का सफ़ा आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके लेसन का जो मटेरियल है उसको आपने गो थ्रू किया होगा। अगर आपने अपने पास डाउनलोड कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते तो आप नोट्स जो है अपनी डायरी पे बना सकती हैं। इस लेसन को सुनने के बाद आपको वैसे भी बहुत सारे आइडियाज़ खुद से भी आ जाएंगे कि आपके बच्चों के लिए कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस है वो मुनासिब रहेंगी और किस किस तरह की एक्टिविटीज आपको और क्लास में ऐड करनी है ताकि लेसन बेहतर हो सके। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं। बच्चों, किताब का सफ़ा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, क्या यही सफ़ा आपकी बुक के पेज पे है? अगर है तो ज़रा मैच करके किताब का सफ़ा खोलिए। टीचर्स, आज की जो लेसन की स्किल्स हैं बच्चों की वो है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। यानी आज इन्होंने पार्टिसिपेट करना है, इस हरूफ तहजी की शक्ल देखनी है, कुछ कुछ लिखाई की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम जो हवा में लिखवाते हैं उसका मकसद ये होता है कि बच्चे जब इमेजिनेशन में अपनी जो लेटर का फेस ड्रॉ कर रहे होते हैं हवा में, तो उनके जो मसल मेमोरी है वो ये याद रखती है कि ये आवाज़ जो है वो इस मसल मूवमेंट के साथ कनेक्ट होती है। और इसी तरह ही ह्यूमन लर्निंग होती है थ्रू आउट आवर लाइफ। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, जब उसको कर लेते हैं तो समझ जाते हैं और फिर उसको कभी भी नहीं भूलते। लेकिन प्रैक्टिस इस उम्र में चाहिए होती है क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें रोज़ाना सीख रहे होते हैं। तो जिन चीज़ों को आपने इनके ज़हन में बिठाना है, जब तक आप ये हैबिट नहीं अपनाएंगी कि आप रूटीन में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करती रहें, साउंड्स की इमेजेस को रिवाइज करती रहें, तब तक फिर वो बच्चे कुछ साउंड्स को लेके हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द टीचर नोट। आपके लिए टीचर्स गैन आज हमारा जो हरूफ तहजी है उससे कुछ अल्फाज मजीद चाहिए होंगे। कुछ किताब के सफ़े पे दिए गए हैं। किताब के सफ़े पे दिए गए तस्वीर वो हैं जिनकी जो वोकैबलरी बच्चे जिनको पिक्चर की शक्ल में देख सकते हैं। इसलिए अगर इसके अलावा आपने मजीद कोई वोकैबलरी इकट्ठी की हुई है तो वो भी बच्चों के साथ शेयर करें। सो आज का सबक शुरू करते हैं। हर्फ गैन की पहचान। इससे पहले बच्चों हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था एन। आज हम सीखेंगे गैन की पहचान। तो एन और गैन में क्या फ़र्क है? आवाज़ का फ़र्क है। और ये आवाज़ का फ़र्क कैसे आया? क्योंकि एन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था हमने जब प्रैक्टिस की थी, लेकिन गैन के ऊपर ये हमारा मैजिक डॉट आ जाता है, नुक्ता आ जाता है और ये फिर आवाज़ को चेंज कर देता है। तो जो बुनियादी शक्ल है एन की, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि ये एन है, लेकिन ये नुक्ते ने इसको गैन बना दिया। गैन, एन, गैन। टीचर, साउंड का डिफरेंस अभी आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों से। और ये है जनाब गैन की इब्तदाई शक्ल, जिसपे आपको नुक्ता क्लियरली नजर आ रहा है। आ रहा है ना नजर? यही तस्वीर आपकी बुक के पेज पे भी है। क्या आपको नजर आ रही है? जरा बुक का पेज देखिए। जी हाँ, बुक के पेज पे ऊपर कॉर्नर पे गैन की तस्वीर भी है, पूरी फुल फेस पिक्चर और स्टार्टिंग फेस पिक्चर। गुड। और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है? ये नुक्ता। तो आइए गैन और ग की आवाज से बनने वाली कुछ पिक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, यहाँ पे ये क्या है? ये है गंदम के छोटे छोटे दाने। तो ये जो गंदम के छोटे छोटे दाने हैं या चावल के दाने हैं या बाजरे के दाने हैं, ये तमाम जो अजनास हैं जो हमारे मुल्क में उगती हैं, उनको जब हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो कहते हैं गल्ला। गल्ला, जी हाँ, गल्ला। टीचर, आपने ग की आवाज से बच्चों को जो है इसकी रिकग्निशन करवानी है। अगली तस्वीर किस चीज की है? ये बच्चा आपको कुछ उदास नजर आ रहा है ना? तो जो हम उदास होते हैं तो हम थोड़ा सा गम फील करते हैं। उदासी के लिए जो हमारी फीलिंग्स हैं वो है गम कहलाती हैं या गमगीन होना। टीचर्स, गमगीन होना यानी आप किसी चीज के ऊपर या किसी पुरानी बात को या किसी परेशानी को लेके जब आप अपसेट होते हैं, जैसे इंग्लिश में हमने अपसेट पढ़ा था, तो उर्दू में कहते हैं गमगीन होना। तो जब हम गमगीन होते हैं यानी हम सैड होते हैं तो हमारे फेस पे स्माइल नहीं आती। जरा सैड फेस बना के दिखाएं बच्चे सारे, जैसे कि आप बहुत गमगीन हैं। गुड। सो टीचर्स, ये फेशियल एक्सप्रेशन भी आपने रिवाइज करने हैं क्योंकि हमने जीके में ये कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो दिस इज राइट टाइम
جس کانسیپٹ کا کنیکشن کسی اور سبجیکٹ سے ہوتا ہے آپ نے وہ ضرور کرنا ہے تاکہ وہ کانسیپٹ جو اس وقت پڑھا تھا انہوں نے آج ریوائز بھی ہو جائے. اور ریویژن از دا کی ان ECCE. تو ٹیچرز بچوں کو آپ کہیں کہ فلیش کارڈز کوئی لے کے آئیں اور ان کو ڈسکس کریں, کوئی چھوٹی سی اسٹوری سنائیں. کوئی بچے ایسا واقعہ آپ کو سنا سکتے ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سیڈ یعنی غمگین فیل کیا تھا, اور بچے یہ بھی بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں بہت سارا غلہ جو ہے اناج جو ہے وہ اگتا ہو تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہو. یہ ڈسکشن بچے کریں گے ان فلیش کارڈ کی مدد سے. تو آپ ویڈیو کو پاز کر لیں اور عین اور غین کی آواز کا فرق بچوں سے دہرا لیجئے. سو ٹیچرز پلیز پاز دی ویڈیو. ٹیچرز ہوم ورک کے لیے جو بچوں نے پریکٹس کرنی ہے اس کے لیے کچھ پریکٹس ایکٹیویٹی کلاس میں یہ کریں گے تاکہ رائٹنگ جو ہے ان کی وہ ایمفسس ہو سکے. اور ایکٹیویٹی یہ ہے کہ یہ غبارے پھلا کر ان پہ عین اور غین لکھ لیں گے. سو ٹیچرز اگر آپ نے بچوں کو پہلے سے ہی بیلون کے اوپر عین اور غین لکھ دیا تو اس کو بلو کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی فن ایکٹیویٹی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ان حروف تہجی کی پہچان کر لیں, ان میں جو ڈفرینس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اپنے سادہ الفاظ میں کچھ ایسی ووکیبلری جو ان آوازوں سے بننے والے ورڈ سے انہوں نے سیکھی ہے اس کو شیئر کرنا سیکھ لیں. رائٹنگ کا ٹاسک کتاب کے صفحے میں جتنا کیا گیا ہے ٹیچر آج کے لیسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ہم لیٹر کی ریکگنیشن کروا رہے ہیں. آج کا جو لیسن ہے وہ ہے حروف تہجی غین کی پہچان. اس لیے ہم نے رائٹنگ کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کی, لیکن موسٹلی ہم چونکہ ساؤنڈ اور ساؤنڈ کے فیس کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں غین کی پہچان ہو گئی ہے. سو بچے گھر جا کے آپ نے حروف تہجی غین کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے, اور جو ہم نے آج کلاس میں اتنی مزے کی ایکٹیویٹی کی ہے نا, یا ہو سکتا ہے بھی ٹیچر آپ کے ساتھ کریں وہ غبارے والی, وہ ضرور آپ نے گھر جا کے شیئر کرنی ہے. تو ابھی آپ نے جو ورک شیٹ گھر لے کے جانی ہے اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے غلے کی, اس میں آپ نے کلر کرنا ہے. ٹیچر کے ساتھ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے کہ باہر جا کے کہیں نہ کہیں یا وائٹ بورڈ کے اوپر یا چاک سے فلور کے اوپر جہاں بھی ٹیچر کہیں گی آپ رائٹنگ کریں گے عین اور غین کی. ٹیچر آج بنیادی شکل ان حروف تہجی کی بچوں کو سمجھ آ جانی چاہیے تاکہ نیکسٹ لیسن میں جب ہم ارکان پڑھیں تو یہ عین اور غین کا جو فرق ہے اس کو سمجھ سکیں اور پھر آ اور غا کی آواز میں بھی ڈفرینسیشن کر سکیں. سو پلیز ٹیچرز پلیز کنٹینیو ود دی لیسنز. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.